हमने लास्ट वीडियो में क्लास 9th के 10th चैप्टर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय स्वशासन के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए थे। आज हम इस वीडियो में इंडेक्स को देख लेते हैं। तो प्राचीन गणतंत्रीय व्यवस्था ये हमारा लास्ट वीडियो में हो गया था और आज हम थोड़ा राजस्थान में विकास के बारे में पढ़ लेंगे और ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति जो त्रिस्तरीय मैंने बताया था, और ये ग्रामीण क्षेत्रों में, ये शहरी क्षेत्रों में। तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही है, इतना कोई टफ चैप्टर नहीं है, तो इसलिए हम इसे शॉर्ट में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे क्वेश्चंस बन सकते हैं या जो समझने वाली चीज़ है वो हम सिर्फ करेंगे। इस चैप्टर में कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है, ईजी सा। तो सबसे पहले हमने जो इतिहास था प्राचीन के बारे में पढ़ लिया था कि चोल शासन था वहाँ से ये चला आ रहा है, और इसको हमने दो क्षेत्रों में किया था, एक तो ग्रामीण और एक शहरी। तो अब है कि इसका मैं सिंपल राजस्थान में विकास पढ़ लें। तो जो इसमें महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो ये है कि सबसे पहले जो ग्राम पंचायत और पंचायती राज था वो सर्वप्रथम राजस्थान के अंदर आया था। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले राजस्थान के अंदर आया था। कब आया था ये आया था राजस्थान पंचायती अधिनियम 1953 जो कि 1 जनवरी 1954 में लागू हुआ, के द्वारा पंचायती का पुनर्गठन किया गया। योजना को लागू करने के लिए राजस्थान पंचायती समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1959 को लागू किया गया था। और उसके बाद है 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले से आधुनिक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था शुभारंभ करते हुए इस एक ऐतिहासिक कदम बनाया और राजस्थान क्या बन गया, प्रथम बन गया जो पंचायती राज जिसने लागू किया। देखो ग्रामीण आपको बताया था कि 73वें संशोधन में हुआ था और जो शहरी है वो 74वें संशोधन में। तो बस राजस्थान से रिलेटेड इतना ही इंपॉर्टेंट बनता है जो कि हमारी मेन जो तारीख है कि 2 अक्टूबर 1959। त्रिस्तरीय में हमने बात की थी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। इसमें जो सिंपल सी बात जो ध्यान में रखने वाली है वो है राज्य सरकार की अधिसूचना के माध्यम से गांव और गांवों के समूह से बने प्रत्येक पंचायत सर्किल के लिए एक ग्राम पंचायत होगी। और जो ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है वो सरपंच कहलाता है। इसमें 50% महिलाओं के लिए आरक्षित है और ST SC OBC के लिए भी है। और राजस्थान के अंदर जिस गांव की जनसंख्या 3000 है वहाँ पे 9 पंच होंगे और 1 सरपंच होगा। और अगर इससे ज़्यादा होती है, मान लीजिए 3000 से ज़्यादा है, 4600 है, तो 1 सरपंच होगा और 13 पंच होंगे। तो बस यही चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली है। इसके साथ साथ 2016 के हिसाब से राजस्थान के अंदर 9900 ग्राम पंचायतें हैं। तो कुल कितनी पंचायतें? 9900, और इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, ठीक है। और 21 वर्ष की उम्र चाहिए अगर आपको सरपंच के चुनाव लड़ने हैं तो, ठीक है। और सरपंच को हटाने का भी प्रावधान दिया हुआ है। 2 वर्ष होने के बाद जो निर्वाचित जो सदस्य होते हैं 3/4 अगर सहमत है तो सरपंच को हटाया भी जा सकता है। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो सभा होती है उसमें 1/3 लोग आने जरूरी है। सबसे जो अध्यक्षता होती है वो सरपंच में होती है, अगर वो नहीं है तो उप सरपंच, अगर दोनों नहीं है तो जो सभी सदस्य हैं वो सभी आपस में वोट कर लेंगे और जो सबसे ज़्यादा बनेंगे, मतलब कि अनुपस्थिति में सदस्य अपने में से ही किसी एक को अध्यक्षता के लिए निर्वाचित करेंगे। तो जो बुक के अंदर जो पूरा जो मैंने निचोड़ था वो आपको बता दिया ग्राम पंचायत के बारे में। और अब इनके कार्य देख लीजिए। जो साधारण कार्य हैं कि जैसे वार्षिक बजट तैयार करना, प्रशासनिक कार्य है जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार के प्रदत्त सहायता के लिए सही उपयोग, सक्षम प्रणाली, सर्वेक्षण और इन चीज़ों के बारे में करना। और हम बात करेंगे वो करेंगे पंचायती समिति के बारे में। पंचायती समिति के बारे में राजस्थान के अंदर वर्तमान में 295 पंचायत समितियाँ कार्यशील है और ये 1994 राज्य सरकार जिले के भीतर किसी भी स्थानीय क्षेत्र को एक खंड के रूप में घोषित कर सकेगी जिसके लिए पंचायत समिति होगी। और इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। जो याद रखने वाली महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो क्या है वो हम जान लेते हैं कि अगर 1 लाख जनसंख्या है तो 15 निर्वाचित क्षेत्र होंगे। 1 लाख से ज़्यादा, अगर 15,000 भी ज़्यादा है तो 2+ क्षेत्र बढ़ा दिए जाएंगे। इतनी ही बात बस इसमें ध्यान रखने वाली है। इसके साथ साथ अब इसके हमने कार्य भी देख लेते हैं। और जैसे हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि भाई इसमें भी वही प्रावधान है, 3/4 सहमत से हटाया जा सकता है। और जो माह में बैठक है वो 1 महीने में 1 बैठक होनी जरूरी है। तो ये चीज़ बस ध्यान रखने वाली है। और अब इसके कार्य देख लेते हैं। कार्य क्या क्या? कृषि विस्तार सम्मिलित करते हुए कृषि कार्य, भूमि सुधार, मृदा संरक्षण, लघु सिंचाई, पेयजल, गरीबी उन्मूलन, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, ग्रामीण आवास, प्राथमिक स्कूल सहित शिक्षाएं, सड़कें, बाजार, मेले, स्वास्थ्य, महिला कमजोर वर्ग का कल्याण, सांख्यिकी यानी कि स्टैटिक्स, आपदा सहायता और सहकारिता, पुस्तकालय संबंधित कार्य। इसके बाद आता है
जिला परिषद। देखिए वही हम सिंपल सी बात करते हैं जो पहले मैंने बताया था कि पंचायत समिति में क्या होता है कि 1 लाख जनसंख्या पर कितना होता है, 15 निर्वाचित क्षेत्र होते हैं और 15,000 बढ़ जाने पे 2 बढ़ा दिए जाते हैं। अब जिला परिषद में भी यही चीज़ याद रखनी है कि इसके अंदर 4 लाख की जनसंख्या, ये जिले वाइज होता है, 4 लाख की जनसंख्या होने के ऊपर 17 निर्वाचित क्षेत्र होंगे और 1 लाख प्लस 1 लाख और बढ़ा दीजिए, मान लीजिए जिस जनसंख्या 5 लाख है तो वो 2 और ऐड हो जाएंगे, मतलब कि 19 हो जाएंगे निर्वाचित क्षेत्र। वही इसी में भी वो भी सेम चीज़ है और इसका भी कार्यकाल है वो 5 साल का होता है और इसमें भी वही रूल लागू होता है 3/4 बहुमत से हटाए जाने का। अविश्वास प्रस्ताव बोलते हैं इसे। इनके जो कार्य है वो जिला स्तर पे ग्रामीण क्षेत्र के लिए किया जाता है। तो जैसे ये देखिए, जैसे ग्रामीण सड़कें निर्माण, पुल इत्यादि जो बड़े कार्य होते हैं थोड़े से गाँवों के लिए, वो इनके अंडर में आते हैं। और उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना, प्रौढ़ शिक्षा एवं ये सभी चीज़ें। उसके बाद आ जाता है नगरीय स्थानीय स्वशासन। क्या बताया गया था कि ये है 74वें संशोधन के द्वारा भारत में लागू किया गया था और इसके अंदर 3 स्टेप बताए थे कि भाई सबसे बड़ा नगर निगम होता है, फिर नगर परिषद, फिर नगर पालिका है। राजस्थान की दृष्टि से याद करने के लिए सिर्फ इतना ही है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में से शासित है। क्या है कि 7 तो नगर निगम है, 34 नगर परिषद है, 146 नगर पालिकाएँ हैं। और ये कैसे डिसाइड होता है, अगर 5 लाख से कम जनसंख्या है तो नगर परिषद होगी और 5 लाख से अधिक है तो नगर निगम होगी। नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है उसे महापौर बोला जाता है और महापौर और उपपौर होते हैं और नगर परिषद में जो होता है उसे सभापति कहा जाता है, जो उसका अध्यक्ष होता है। ये क्या होता है सिस्टम कि एक जैसे मान लो एक सिटी है तो उसको वार्ड्स में क्या है, वार्ड में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो एक वार्ड से एक पार्षद चुना जाता है, ठीक है, नगर परिषद का, नगर पालिका का और नगर निगम का। और इन सब का जो अध्यक्ष होता है, नगर परिषद के अंदर सभापति, नगर निगम के अंदर महापौर बोला जाता है। तो इससे रिलेटेड बस इतनी ही चीज़ें थी जो समझने वाली थी कि भाई छावनी बोर्ड में क्या होता है। जैसे सिटी के अंदर जिला परिषद और ये सभी होते हैं, सॉरी नगर निगम और ये सब चीज़ें होती है, वैसे जो छावनी के अंदर जहाँ पे सैनिक होते हैं उनके अंदर छावनी बोर्ड की स्थापना की गई थी। ये कब हुआ भाई, इस संस्था का जो गठन के लिए 1924 में छावनी बोर्ड अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के उद्देश्य छावनी बोर्ड की स्थापना करना था जो नगर पालिका के समान कार्य करती है। बड़े सीधे भारत के रक्षा मंत्री से ये प्रशासित होते हैं। वर्तमान में राजस्थान में नसीराबाद, अजमेर में एकमात्र छावनी की स्थापना की गई थी सर्वप्रथम। देश में सभी छावनी मंडल सितंबर 2006 में नए कानून के अधीन शासित होते हैं। तो ये कब हुआ, सितंबर 2006 में। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म होता है और इससे रिलेटेड जितने भी चैप्टर के अंदर है ना वो सब हमने क्लियर कर लिया कि भाई हाँ इस चैप्टर में इतना ही दे रखा है। तो चैप्टर की जो पूरा सार है, समरी है, वो मैंने आपके सामने रख दिया। और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम वो लेके आएंगे, MCQs लेके आएंगे इससे रिलेटेड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है या कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।